नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन। आजकल ये समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पर दुर्भाग्य की बात है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, किसे डिप्रेशन कहेंगे और इसके कितने सारे टाइप्स हैं, क्या लक्षण आते हैं और फिर ट्रीटमेंट लेनी है नहीं लेनी है। समाज में एक ऐसा अवधारणा है कि यदि किसी पेशेंट को कोई भी मानसिक बीमारी है, सीधे लोग पागलपन या उसको मेंटल डिसऑर्डर के तरह एकदम बड़े वाले जो पागलपन या उन्माद की स्थिति है उससे लोग कोरिलेट करने लगते हैं और फिर वहाँ पर पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसा लगता है कि पेशेंट पागल हो गया है। और इस कारण से जो मरीज़ है या उसके घर वाले इस तरह की जो छोटी बीमारियां हैं जो जीवन के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाली है उसको लोग उपेक्षित कर देता है, लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य से ये जब बड़ा रूप लेता है, पेशेंट के जीवन को ख़राब कर देता है, फिर लोग दुर्भाग्य समझ करके मन महसूस करके आराम से अपने जीवन को बिता देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है डिप्रेशन। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन में कैसे पता चले कि डिप्रेशन है मुझे या मेरे फ्रेंड को या मेरे घर में किसी को, इसकी जानकारी के लिए क्या क्या है। पहले कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको ध्यान देने होंगे, इसमें से कुछ ना कुछ तो होने ही चाहिए, कम से कम 5 तो होने चाहिए। और जो सिम्टम्स मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें से 2 ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें से पक्का एक या दोनों का होना ज़रूरी है। जिसमें पहला है सैडनेस, मन में दुख के भाव होने। अब इसमें पेशेंट क्या है कि अकेले बैठ कर के रो रहा है, कई बार उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। खाना अच्छा बना है, घर में सब कुछ अच्छा है, माहौल अच्छा, कोई डांटा नहीं, कोई कुछ कहा नहीं, फिर भी पेशेंट जो है उसको उदासी लग रही है, उसे पता नहीं चल रहा है कि मेरे मन में हुआ क्या। और वो या तो सबसे कट के रहना पसंद करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, रोना पसंद कर सकता है, या मतलब उसके मन में इस तरह के ख्याल जो है दुखी वाले वो आते हैं। तो एक ये सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो है उसमें क्या है कि पेशेंट जो जिस काम में भी उसका मज़ा आता है, मतलब जैसे कोई खेलने में मज़ा है, किसी को कुकिंग में मज़ा है, किसी को लोगों से बात करने में मज़ा है, किसी को वीडियोस देखने में मज़ा है, फिल्म देखने में मज़ा है, उन चीज़ों में उसे मज़ा आना बंद हो जाए। यानी कि उसे माहौल दिया जा रहा है, बाबू जाओ मूवी देख लो, या आप एक काम करो, जाओ पहाड़ पर घुमाओ, जो भी उसे पसंद हो, उस काम को करने में उसे बिल्कुल रुचि ना आए। ये कंडीशन सबसे रेड लाइन मार्क हो जाता है जब डिप्रेशन को डिफाइन कर देता है। इसमें पेशेंट को बस काम तो करता है, कई बार ऐसे भी पेशेंट हैं डिप्रेशन के, माइल्ड डिप्रेशन के पेशेंट, जो कि सारे काम को कर रहे हैं, परिवार की फैमिली का हर एक ख्याल रख रहे हैं, पर उन्हें खुशी ही नहीं हुई, वो हंस नहीं रहे हैं, उन्हें लग ही नहीं रहा कि लोग क्यों इतने खुश हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट थे जिनको कहना था कि सर पता नहीं लोग क्या केक देख कर खुश होते हैं, बर्थडे देख कर खुश होते हैं, कि सर मुझे तो खुशी ही नहीं होती। और उनके मन में जानते हैं क्या भाव थे कि मैं समदर्शी टाइप हो गया हूँ, जो बोला गया ना, सुख दुख समम कृत्वा लाभा लाभो जया, जो भगवत गीता वाला, कि मैं इस तरह के लेवल पर आ गया हूँ। पर जब उनको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया गया तो वो डिप्रेशन के पेशेंट थे। फिर उन्हें कुछ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ी थी और फिर उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया और वो बहुत खुश रहने लगे। तो यदि आप भक्ति में हैं, पूजा पाठ में हैं, अध्यात्म में हैं, योगा में हैं, मेडिटेशन में हैं, इन सबों में यदि आप हैं तो भी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए आनंद, जिसके बारे में बात किया जाता है कि जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है, तो जो उसको उस रास्ते पे जो चल रहा है उसको भी आनंद होना चाहिए। पर यदि किसी के जीवन में आनंद ही न रह जाए, उन्हें मज़ा ही न रह जाए, जो संसार में है, जो संसारी कामों में लगे हुए हैं उनका संसार के कामों में मन न लगे, या जो आध्यात्मिक मार्ग में है उनका आध्यात्मिक चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाए, ये भी एक कंडीशन जो है वो डिप्रेशन का है। तो ये जो सैडनेस वाली कंडीशन और जिसमें मज़ा ना आने वाला उदासी वाले भाव जो कंटिन्यू बने हुए हैं, ये दोनों कंडीशन में से कोई एक या दोनों होने ही चाहिए डिप्रेशन के लिए। इसके बाद और सारे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और लेकिन उनमें क्या है कि वो किसी और डिजीज़ के कारण भी हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका आत्मग्लानि, गिल्ट के भाव पेशेंट में। कई बार जो पेशेंट मास्टरबेशन के बैड हैबिट्स में हैं या फिर जिनको नाइट फॉल लंबे समय से हुआ है, तो उस तरह के लोगों में भी ये डिप्रेशंस के भाव देखने को मिलते हैं। या इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोई अच्छा जॉब कर रहा है, कुछ बिज़नेस कर रहा था, बिज़नेस ख़राब हो गया
या इनके कारण या इनके किसी डिसीजन के कारण या कुछ नहीं रहा, बस ये वहाँ पे रहें और इनके सामने वो ख़राब हो गया, उसके बाद इन्हें फील होने लगा कि यार पूरे परिवार को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे कारण घर वाले परेशान हैं। इसमें तो इतना स्थिति बुरा है कि यदि पेशेंट डॉक्टर के पास दिखाने के लिए घर वाले लेकर आते हैं तो उसे लगता है कि यार मेरे चलते इतने पैसे बेकार जा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में पेशेंट ट्रीटमेंट लेना भी पसंद नहीं करता। तो इसमें जो फैमिली वाले हैं कई बार चुपके से या कॉल पर बोल देते हैं कि सर आप बताइए मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ, उनसे पैसे मत लीजिएगा, ये कंडीशन बनता है। यानी पेशेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है, दुख में रहता है। इसके बाद एक अगला कंडीशन इसमें कि उसका कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो पाता है, किसी काम को करने में वो ध्यान नहीं लगा पाता, लगातार नहीं कर पाता। बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जैसे पहले मानिए एक पेन के लिए रो रहे थे, घर वालों ने पेन अवेलेबल कराया, पेन लिया, 1 मिनट 2 मिनट रखा, फिर फेंक दिया, फिर दूसरा खिलौना, फिर तीसरा खिलौना। ये मोबाइल में यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो उसमें एक वीडियो यदि 3 मिनट का या 4 मिनट का है तो भी नहीं, लगातार हर वीडियो 30 सेकंड 20 सेकंड में चेंज कर रहा है, ठीक है। या बुक्स पढ़ने के लिए बैठे तो एक बुक उठाया, उसका आधा पन्ना भी नहीं पढ़े, फिर उसको हटाया, फिर दूसरा बुक, फिर तीसरा बुक, फिर चौथा बुक। इस तरीके से क्या है कि वो पेशेंट जो है वो अपना कंसंट्रेशन या फोकस को इतना मतलब खो चुका है कि उसे किसी काम को करने में लगातार रुचि नहीं आ रही है, मन नहीं लग रहा है, और इस तरीके से पेशेंट उदास रहता है, किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, फिर उसे लगता है कि सब कुछ वेस्ट है, दुनिया बेकार है। और इसमें पेशेंट का ये डिप्रेशन का एक लक्षण होता है। इसके बाद एक अगला लक्षण है जो कि भूख पर है। देखिए डिप्रेशन में कई बार 2 तरह के कंडीशन होते हैं। पहला होता है इसमें मन बहुत ज़्यादा चंचल है, और दूसरा इसमें कि मन बहुत ज़्यादा उदास है। उदास तो दोनों ही में रहता है, बट एक में होता है कि चंचलता है, दुखी है, बट उसके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, निगेटिव ही चल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और एक है जहाँ पे कि मन जो है उतना मतलब परेशान नहीं है। दोनों कंडीशन में क्या है कि भूख पर उसका इफेक्ट आता है। कई बार मरीज को कम भूख लगता है, या ऐसा जो कि उसे बहुत फेवरेट डिश रहा हो, किसी को राजमा चावल रहा हो, किसी को नॉनवेज रहा हो, किसी को अल्कोहल या शराब इस तरह का कुछ रहा हो, वो भी देने के बाद उसे खाने पीने की इच्छा न होना। या उसे पता है कि सर जानते हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन महिलाएं खास करके बोलती हैं कि सर जानते हैं शादी में ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ प्रयोग कर दिया, कुछ टोटरम कर दिया, जिसके कारण अब मैं फला चीज़ नहीं खाती हूँ, उसको देखकर मुझे उल्टी आने लगती है, मुझे खाने में ही रुचि नहीं रही। और वहाँ पे कई बार जब बहुत बारीकी से देखा जाता है तो पता चलता है कि ये पेशेंट डिप्रेशन में है, किसी खास तरह के तनाव में है, और तनाव के कारण इसके ये भूख पर जो लक्षण दिख रहे हैं वो है। और इसके बाद कुछ में होता है कि ज़्यादा भूख लगने लगता है। जैसे खास करके आप देखे होंगे इमोशनल ईटर्स में कार्ब की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगती है बॉडी को। डिप्रेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, किसी के घर में कुछ इस तरह का इंसिडेंस हुआ, इसके बाद वो दुखी हुआ, दुखी होने के बाद वो कार्ब की ज़्यादा क्रेविंग होने लगी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा खाने लगा, चॉकलेट्स लेने लगा, फिर मीठा आइटम जो भी है वो रसगुल्ला इत्यादि सब कुछ खाने लगा। और इसमें पेशेंट मोटा होते जाता है। कई बार हाइपोथायराइडिज्म के भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और उसके कॉजेशन कारण भी डिप्रेशन डेवलप होता है, या डिप्रेशन के कारण भी इस तरह का होता है, जिसको इमोशनल ईटर बोलते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नींद के ऊपर। दोस्तों देखिए नींद में क्या है खासियत कि हमारे आयुर्वेद में तो बताया गया है कि वात पित्त कफ 3 तरह के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों, और तीनों के मिलने से 7 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। इसमें नींद में क्या है कि पेशेंट को नींद नहीं आएगा, एक ही कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि नींद ऐसा है कि उसमें वो तंद्रा में है, ऊँघ रहा है, कंप्लीट नींद में भी नहीं है और बिस्तर छोड़ा भी नहीं है, आंख बंद किए हुए आधा बात सुन रहा है, आधा बात नहीं सुन रहा है, और थका है। तो ये एक कंडीशन तंद्रा की होती है। फिर एक होता है कि जिसमें पेशेंट का जैसे हमेशा उठने का आदत है कि सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ रहा है, उस दिन वो पेशेंट 3 बजे उठ जाएगा, 2 बजे उठ जाए, फिर उसके बाद चाहे कितना भी सोने का उसे नींद ना आए। तो ये जो मॉर्निंग के समय में जो उठने वाला कंडीशन है, ये तो एक बहुत मतलब पिक्यूलियर सिम्टम है जो बार बार देखा गया कि डिप्रेशन के पेशेंटों में मिलते हैं। इसके बाद है कि पेशेंट जो है वो खराटे लेकर के पूरी रात खूब आराम से सोया, घर वाले भी बोलते हैं सर ये बहुत सोता है, पूरी रात ये सोया, लेकिन वो पेशेंट बोले कि सर मेरे को नींद बहुत अच्छी नहीं आती। यानी कि जो स्वप्न सुसुप्ति आपका ये जो अवस्थाएं हैं, इसमें पेशेंट जो है वो चीर निद्रा को नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है, स्वप्नावस्था में रह गया। निद्रा की भी अवस्थाएं हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे कभी। तो इसमें क्या है कि वो पेशेंट जो है वो नींद की उस अवस्था पर नहीं गया है जहाँ से उसे कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट आराम मिले। वो तंद्रा के ही अवस्था में, यानी मन स्वप्न इत्यादि देखता रह गया, उसे थकावट रहा।
इसके बाद एक कंडीशन होता है जिसमें कि पेशेंट को बहुत स्वप्न आते हैं, उलूल जुलूल स्वप्न आते हैं, जैसे वातज वालों में भाग दौड़, पहाड़ से गिरना, पहाड़ पर कूदना, इस तरह के। कई लोगों में आग इत्यादि का रहता है, कुछ लोगों में जलाशय इत्यादि का रहता है। वो अलग अलग पेशेंटों की प्रकृति के अनुसार भी स्वप्न अलग अलग तरीके से रहते हैं। इसका भी वर्णन हमारे यहाँ बुक्स में है और हम लोग रोज़मर्रे के प्रैक्टिस में कंफर्म कर रहे हैं स्वप्न को। इसके बाद क्या है कि स्वप्न की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे भयानक स्वप्न, डरावने स्वप्न, कई तरह के स्वप्न आने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्वप्न आना, अजीब तरह के स्वप्न आने, इसको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कई बार पेशेंट भूल जाता है स्वप्न, पर स्वप्न इतना देखा कि उसका उस बीच में नींद ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये एक कंडीशन वहाँ पे डेवलप होता है और ये स्वप्न है। इसके बाद अगला है आत्महत्या के विचार। यहाँ पेशेंट क्या है कि किसी कारण से, किसी गिल्ट से, किसी तरीके से उसे लगे कि मेरा ज़िंदगी जो है स्पॉइल हो गया, ख़त्म हो गया, और इस प्रेशर में आकर के वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ये भी एक डिप्रेशन का टाइप है। इसके बाद एक और है जिसमें पेशेंट को स्यूडो पेन होते हैं। कि स्यूडो पेन मतलब कि कहीं आप एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, पर पेशेंट का कंप्लेन है कि सर यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। अलग अलग जगह पर थोड़े देर पर कभी कभी अपना लोकेशन बता रहा है, दर्द बता रहा है। तो ये दर्द होता क्यों है? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका सेरोटोनिन, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया, कुछ केमिकल लोचा हो गया। इसके कारण जो पेन की प्रॉब्लम है वो वहाँ पे पेशेंट को होती है। और कई बार घर वाले परेशान हो जाते हैं कि यार इसका इलाज ट्रीटमेंट हो रहा है, दर्द में आराम आ नहीं रहा है, डॉक्टर बोल ही नहीं, मतलब जैसे जो नॉर्मल डॉक्टर हैं जो मन पर काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उसके लिए पेन किलर, विटामिन्स, मिनरल, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये जो कंडीशन डेवलप होता है ये भी डिप्रेशन के कारण ही होता है। तो दोस्तों अब बात है कि डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए क्या करना है। देखिए, डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए इन सिम्टम्स में से जो पहले 2 सिम्टम्स मैंने बताए, पहला बताया उदासी और दूसरा मैंने बताया जिसमें कि किसी काम में उसका रुचि नहीं रह जाना। ये 2 कंडीशन से कोई एक का होना या दोनों का होना ज़रूरी है। अब बाकी जो मैंने कंडीशंस बताए इसमें से 2, 4, 5 मैक्सिमम का रहना ज़रूरी है। इसके बाद पेशेंट का डाइजेशन पुअर हो जाता है, क्योंकि अग्नि की जो है हमारे बॉडी में कमी होने पर हमारा मन जो है वो विकृत होता है, प्राण वायु जो है उसकी विकृति होती है। तो जो हमारा उत्साह है, ऊर्जा है, बल है, वर्ण है, ये सब चीज़ें कम होने लगती है। तो ये सब ध्यान देने के बाद इसमें कोई एमआरआई की ज़रूरत नहीं, कोई सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ डॉक्टर पेशेंट को देख करके उसके 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा, 4 हफ्तों या 6 हफ्ते के बिहेवियर्स को कंक्लूड करके डॉक्टर बता सकता है कि आपको डिप्रेशन है। अब दोस्तों डिप्रेशन क्या कोई मतलब पागलपन है? नहीं, डिप्रेशन पागलपन की अवस्था नहीं है। डिप्रेशन एक मन का भाव है जिसमें पेशेंट जो है वो उदास रहता है और ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट इसमें किस तरह से है? तो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है 2 फेज़ में होता है। पहला सत्वावजय चिकित्सा दिया जाता है और दूसरा जो होता है इसमें आपके काय चिकित्सक जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। कई बार सत्वावजय चिकित्सा और काय चिकित्सा दोनों एक ही डॉक्टर देता है, यानी मेडिकेशंस की ज़रूरत। मेडिकेशंस भी 2 तरह के होते हैं, एक शमन होता है, एक शोधन होता है। यानी पंचकर्म के थ्रू और कुछ ओरल मेडिकेशंस के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, साथ में सत्वावजय चिकित्सा दिया जाता है। एलोपैथिक में इसके लिए कई बार आपको साइकेट्रिस्ट और फिर आपका साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों तरह के डॉक्टर्स लगते हैं। कई बार उसमें और भी कंडीशन अकॉर्डिंग कई बार काउंसलिंग और कई बार आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और इससे आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि देखिए, यदि सत्वावजय में बीमारी कम है तब तो आप योगा, मेडिटेशन, मोटिवेशनल वीडियोस देख करके, काउंसलिंग के द्वारा आप ठीक हो जाते हो। सत्वावजय चिकित्सा इफेक्टिव होती है वहाँ पे। बट जब बीमारी इस तरीके से हो कि अग्निमांद की स्थिति चली गई, धातु अग्निमांद की स्थिति चली गई, वहाँ पे अग्नि विकृत हो गई है, प्राणवायु विकृत हो गया है, उदान वायु विकृत हो गया है और ये एक मतलब मार्के से ऊपर हो गए हैं, तब फिर वहाँ पर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है और मेडिकेशंस के लिए डॉक्टर आपका हेल्प करता है। अब बात है कि कितने दिनों तक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो आमूमन तौर पर ये जो डिप्रेशन है इसके लिए लंबी दवाइयाँ चलती हैं, 6 महीने 8 महीने तक। या कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन सीजनल होता है, यानी पेशेंट को जब ठंडे के दिन आए तो डिप्रेशन हो गया, ठंडा ख़त्म हो गया, डिप्रेशन चला गया। तो ये जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में डॉक्टर को इसके पहले ही दोषों का शोधन करना होता है। यानी जैसे शरद ऋतु में डिप्रेशन आ रहा है तो उसके लिए वर्षा ऋतु में ही उसको बस्ती के द्वारा कंट्रोल करना होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि डॉक्टर बताएगा। इसमें आपका
समय 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग सकता है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो डिप्रेशन है इसके लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या ये बार बार लेना पड़ेगा? तो देखिए, डिप्रेशन कई बार क्या है कि दवाइयाँ लेने के बाद ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन 2, 4, 5 साल तक ठीक रहा, फिर वापस से रिपीट किया, क्योंकि इसमें रिपीटेशन होते हैं। मानसिक रोग जो है वो आपका अष्टमहागध में आता है, तो इसका रिपीटेशन हो सकता है। पर पेशेंट को हम लोग लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में बता देते हैं जो कि अपना रेगुलर डाइट में वो यूज करे, और उससे उसको इसमें प्रिवेंशन होता है। यानी डिजीज आने के पहले वो उसका ट्रीट कर लेता है, या प्रॉपर पंचकर्म के द्वारा साल में यदि शोधन ले रहा है, वमन करा रहा है, विरेचन करा रहा है, वस्ती ले रहा है, रक्तमोक्षण कर रहा है, या नस से ही ले रहा है, तो भी इससे उसको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है और पेशेंट लंबे समय तक ठीक होता है। कई बार ऐसे भी पेशेंट रहे हैं जो कि ट्रीटमेंट लेने के बाद दोबारा उन्हें इस तरह की समस्या नहीं आई है। ये डिप्रेशन के बारे में जो मैंने आप लोगों से बात की है और जिसके बारे में हमने सब कुछ बताया, ट्रीटमेंट से लेकर के सिम्टम्स के लेकर के सब कुछ चीज़ें, यदि आप इसके बारे में आपको कोई भी तरह का प्रश्न है, आप लोग कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप 9031113389 यानी 903-111-3389 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मानसिक बीमारी बहुत 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 ज़्यादा इस समय समाज में फैल रहा है, और अवेयरनेस के अभाव में हमारा समाज नहीं जान पा रहा है, और नहीं जानने के कारण इसके चलते जो बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मन के स्तर से शरीर पे बीमारियां आ रही हैं और उसका प्रभाव हो रहा है, वो नुकसान कर रहा है। तो खैर फ़िलहाल आज के लिए इतना ही आप के लिए है, और बाकी कोई क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर जो मैंने अभी बताया आपको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9031113389। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त मुरली मनोहर, और ये जो प्रोग्राम है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।